जब भी आप मेहंदीपुर की बात करते हैं तो मेहंदीपुर में कुछ आप लोगों से सुनते होंगे, वहाँ नियम है। और ये भी सुनते होंगे वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, ये भी सुनते होंगे वहाँ से प्रसाद नहीं लेके आना होता, और ये भी सुनते होंगे कि वहाँ के भक्तों को परहेज करना होता है। नियम परहेज क्या होता है, ये भी सुनते होंगे कि बालाजी के भक्तों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ये जो नियम है ये हमने तो बनाए नहीं है, ये मेहंदीपुर के नियम है। क्यों नहीं करने चाहिए हम इसके बारे में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अंत तक देखेंगे, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बालाजी का प्रचार कर रहे हैं, बाबा के प्रचार में आप भी सहयोग करें और हम भी सहयोग करेंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। जैसे आपने मेहंदीपुर जाने के बारे में सोचा, विचार किया, आपका मन बाबा की तरफ जुड़ गया, लगाव हो गया, संकट थर थर कांपने लगा, डरने लगा कि कहीं ये मेहंदीपुर चला गया और मेहंदीपुर जाने के बाद से तो तेरी छुट्टी है, इस घर में तेरी छुट्टी है। इसलिए वो क्या करेगा, तिकड़मबाजी करेगा कि किसी भी तरीके से आपको मेहंदीपुर ना जाने दे। और जब आप इस प्रकार की वो तिकड़मबाजी करने की कोशिश करेगा तो वो आपके मन में विचार पैदा करेगा। परहेज करना पड़ता है, लहसुन प्याज का परहेज करना पड़ता है, दारू मीट अंडा शराब का परहेज करना पड़ता है। और वो पहला सवाल करेगा, परहेज कितने दिन का होगा, हमारे तो बच्चे मानते नहीं। सबसे पहली बात, लहसुन प्याज मीट अंडा दारू शराब ये तामसिक भोजन में गिना जाता है। और वैसे तो कोई चीज नहीं है तो सब्जी। देखो उसी धरती से तो लहसुन प्याज होता है, उसी से आलू प्याज होता है। आप आलू खा सकते हैं व्रत में, पर आप लहसुन प्याज को कभी खाते देखा है आपने? व्रत में नहीं खाते देखा ना। आपने कभी किसी हनुमान जी को या किसी भी मंदिर के अंदर आपने कभी लहसुन प्याज चढ़ाया है कि ये लो? क्योंकि क्यों नहीं चढ़ाते आप? क्योंकि आपको पता है पूजा पाठ में ये निषेध है। जब आपको ये बात पता है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जो सात्विक विचारों में चल रहा है उसे तामसी भोजन ग्रहण करना निषेध है। और जो व्यक्ति पीड़ित है, संकट में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, और तमोगुण वाला व्यक्ति यानी आत्मा जो है वो संकट जो उसके शरीर पे बैठा है वो तामसी भोजन मांग कर रहा है, आपने उसे सात्विक देना है, उबला हुआ देना है। 11 दिन आप करके देखें और ये 11 दिन के अंदर वो जो ऊपर बैठी हुई तमोगुनी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका दम घुटने लग जाता है, वो शरीर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मांगी हुई चीजें नहीं दी बस। और कई घरों में तो हमने देखा लहसुन प्याज को लेकर के बहुत तकड़ा कलेश मच जाता है, बहुत ज्यादा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक बात देखें, जो पीड़ित है, कष्ट में है, पीड़ा में है, तो वो व्यक्ति लहसुन प्याज का परहेज करें। और खासकर आप सोचो, आप घर में जोत जला रहे हैं, 11 दिन बालाजी महाराज को अपने घर पे बुला रहे हैं, और जब 11 दिन की जोत जला रहे हैं तो क्या 11 दिन में जो चीज बाबा को पसंद है वो चढ़ानी चाहिए या वो चीज का सेवन करना चाहिए जो बाबा को पसंद नहीं है? आप बाबा के पसंद में देखिए, बाबा को लड्डुओं का भोग पसंद है, बाबा को 56 भोग पसंद है, ये चीजें चढ़ते हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं। पर आप उनको चिढ़ाने के लिए अगर आप कोई ऐसी चीज पैदा कर देते हैं, ऐसी चीज सामने रख देते हैं जिससे शक्तियां चिढ़ जाती हैं, गुस्सा करती हैं, वो नुकसान करती हैं, फायदा कम करती हैं। सिर्फ 11 दिन का परहेज जरूर करें। 11 दिन के परहेज में क्या होता है, 11 दिन तामसिक भोजन से दूर होना होता है, तमोगुण से दूर होना होता है। जो मन आपका पकड़ा हुआ है उस मन को एक बार 11 दिन के लिए उसे व्रत में रख दे, 11 दिन छोड़ दे। 11 दिन छोड़ेंगे, हो सकता है धीरे धीरे आपके छूट जाए। कई लोगों के ऐसे वक्त में बाहर ब्याह शादी में जाना होता है तो वो ब्याह शादी में जाएं, लेकिन वो क्या करे, कच्चे को परा छोड़ दे, बिल्कुल भी उसका उपयोग ना करे। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप कोई भी चीज खा सकते हैं लेकिन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उन चीजों की कोशिश करें। जैसे ही आप ये 11 दिन का परहेज करते हैं, 11 दिन उस संकट को उससे दूर करके रखा है, अब 11 दिन के अंदर उसे शरीर तो चाहिएगा, वो नया शरीर खोज भी सकता है और आपके इंतजार भी कर सकता है। ज्यादातर केस में देखा गया वो नया शरीर खोज लेते हैं, छोड़ देते हैं वो इस तरीके से संकट। लेकिन लोग क्या करते हैं, खाली लहसुन प्याज छोड़ने से नहीं छोड़ते, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी होनी चाहिए, आपको छोटी छोटी बातों को बड़ा करना आना चाहिए। मैंने देखा, मेरा अनुभव रहा है क्या कि मेरा अनुभव यह रहा है कि जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं उनके मान लो किसी के 5-6 काम है, उसमें से एक काम बहुत बेहतर हो गया, प्रसन्न खुश है बहुत ज्यादा, इसमें कोई दराई नहीं, तो वो क्या करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति की भाषा देखना, उसकी भाषा शैली, और हमारे अनुभव के अनुसार भाषा शैली, मैंने उसकी भाषा शैली बदलवाई।
वो कहता था मैं मेहंदीपुर 3 साल से जा रहा हूं और बस मेरा एक काम बना है, अभी 5-6 काम बाकी हैं। आप सोच के देखो, जब नए व्यक्ति के सामने आप ये बात बोलते हैं कि आपका एक काम बना है, 5-6 काम बाकी हैं, पहली बात तो आप नए व्यक्ति को जोड़ने से पहले उसे तोड़ने का काम करते हो। यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी को जोड़ नहीं सकते तो उस शक्ति पीठ से, उस शक्ति स्थल से आप किसी को तोड़ नहीं सकते, आप उन्हें वहां जाने से रोक नहीं सकते। तो आपने अज्ञानतावश ये रोक लिया, ये गलत है। आपने अगर इसी भावना को हमने बताया, उसको कैसे बताना है कि मैं मेहंदीपुर बालाजी में गया हूं, बाबा ने मेरा वो काम कर दिया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और बाबा ने अगर ये काम कर दिया है अगले काम तो चुटकियों में हो जाएंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, क्योंकि आप बालाजी के भक्त हो, और बालाजी के जो भक्त होते हैं उनके अंदर विश्वास और आत्मविश्वास मजबूत होता है। उन्हें अपने इष्ट पर विश्वास होता है। जैसे हमारे हनुमान जी को प्रभु राम जी पे विश्वास है। कैसे पर्वत उठेगा वो इस चीज में नहीं करते डिस्कस, वो ये है पर्वत उठ जाएगा एक प्रभु श्री राम का नाम लेने से। आप क्या कहते हो? आप कहते हो बालाजी में संकट कट जाएगा, कट जाएगा एक बालाजी का नाम लेने मात्र से, प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से। ये जो इच्छा भाव आपके अंदर आता है, यही आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। लहसुन प्याज जो है ये नकारात्मक विचारों को पैदा करता है, ये अंदर से दुर्गंध पैदा करता रहता है। जब आप सिमरन करते हो ओम श्री राम दूताय नमः, अंदर से बस जो सिमरन है, बाहर जो शक्तियां विराजमान होती है उसके अंदर प्याज और लहसुन की जो स्मेल आ रही होती है बाहर, वो साथ में आती है। बस इतना ही इसमें परहेज है, बाकी इसमें और कोई परहेज के बारे में बात नहीं, क्योंकि हम अब उस वक्त 11 दिन हम सात्विक उसमें चल रहे हैं, सिमरन में चल रहे हैं। 11 दिन हम बालाजी महाराज के पॉजिटिव एनर्जी में चल रहे हैं। उनका ओरा हमारे घर के आसपास लगा हुआ है। वो ओरा इतना मजबूत है कि हमें उस ओरे के रक्षा कवच में रह करके अपने संकट को दूर करना है, और 11 दिन विश्वास करना है कि बाबा हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक चीज ना करे, कोई भी चीज ऐसी चीज ना हमारे ऊपर असर करे। बाबा की शक्तियां हमारे चारों तरफ करती हैं। क्योंकि जब आप मेहंदीपुर छोड़ के आते हो, मेहंदीपुर छोड़ने के बाद वो फिर से घर आती है, घर आके देखते हैं बाबा का रक्षा कवच है, तो कहाँ जाएंगी वो? वापस मेहंदीपुर जाएंगी, वो वहीं बैठना पसंद करेंगी। और अगर एक बार 11, 21, 41, 43 दिन अगर वो वहां बैठ गई तो उसके बाद वो घर पे नहीं आती। घर पे केवल आप बुलाते हो तो आती है, वरना घर पे नहीं आती। बीच में टेस्ट करने आ जाएगी कि क्या इन्होंने छोड़ दिया खाना पीना, तो वो टेस्ट करने आ सकते हैं। इसलिए कम से कम 11 दिन लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, दारू, शराब इनका सेवन ना करें, और संकट बहुत जल्दी से कटेगा।